Hello everyone, I am Manya Malhotra, your English teacher from Chandigarh Career Group, and if you've seen my rest 2 videos which I uploaded earlier, they were about error spotting nouns part 1 and 2. Now continuing with that, I have error spotting nouns part 3 today, and we'll be discussing some errors in this, that how our questions come in the exam and what are the errors we have to find out. So let us begin. The first sentence is, the parliament is divided on the bill. Now, in this sentence, what do you think is the error? We might think that there is no error, but actually the thing is, we have written here, the parliament is divided on the bill. So, यहाँ पर is की जगह क्या आएगा? are, and also I'll tell you the reason. See, पार्लियामेंट एक कलेक्टिव नाउन है, उसके अकॉर्डिंग हमें वैसे तो इज ही लिखना चाहिए था जो कि हमारा सिंगुलर वर्ब है, बट देयर इज अ रूल कि जब भी हमारे पास कोई कलेक्टिव नाउन जैसे कि पार्लियामेंट या फिर ज्यूरी या फिर टीम, ऐसा कोई भी कलेक्टिव नाउन है, जब वो कोई काम डिवाइड होकर कर रहे हैं, मतलब कि उनके व्यूज या तो आपस में मैच नहीं कर रहे या उसमें टीम वर्क इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि सबका जो भी व्यू है वो अलग अलग डायरेक्शन में है या सबका काम अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है, उस केस में हम उस जो भी हमारा कलेक्टिव नाउन है, जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट है, तो उस कलेक्टिव नाउन को हम प्लूरल में लेते हैं. तो दैट इज व्हाई आई पुट अ प्लूरल वर्ब हियर, दैट इज आर. या फिर अगर हम इसको वर लिख देते पास्ट टेंस में तब भी सही होता, बट इज या फिर वॉज यहाँ पे अगर लिखती हूं मैं तो वो हो जाएगा गलत. ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे सेंटेंस होता, द ज्यूरी, यहाँ पे मैं लिख देती हूं, द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन ओपिनियन. तो अगर इस सेंटेंस को देखें, अब हमें वॉज लगाना चाहिए या फिर वर, क्योंकि ज्यूरी जो है वो क्या है, डिवाइडेड है ओपिनियन में, मतलब सबका सेम ओपिनियन नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको प्लूरल ही लेंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे द ज्यूरी वर डिवाइडेड या फिर आर डिवाइडेड. सिमिलरली अगर हम टीम की बात करें, मैं बोलूंगी द टीम कलेक्टिवली हैज परफॉर्म्ड वेल, क्योंकि हैज क्या है हमारा सिंगुलर, क्योंकि टीम ने परफॉर्म किया है वेल, तो वो एज अ सिंगल, मतलब एज अ सिंगल कलेक्टिव टीम किया है, उनकी एफर्ट जो है वो इकट्ठे लगी है. पर अगर मैं बोलती द टीम डैश चेंजिंग देयर यूनिफॉर्म, तो मैं बोलती आर चेंजिंग, बिकॉज सब अलग अलग यूनिफॉर्म चेंज कर रहे हैं अपनी अपनी, उसमें कोई टीम वर्क इन्वॉल्व नहीं है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, हिज ब्रदर कमिटेड थीफहुड इन हिज हाउस. अब देखो इसमें हमारे पास ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, थीफहुड. हम कहना तो ये चाह रहे हैं कि उसके भाई ने घर में चोरी की, लेकिन थीफहुड कोई भी नाउन जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एग्जिस्ट नहीं करता. चोरी के लिए अगर मुझे बोलना था तो मुझे बोलना क्या चाहिए था, THEFT, थेफ्ट. तो हमारे सेंटेंस होना चाहिए, हिज ब्रदर कमिटेड थेफ्ट इन हिज हाउस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, ही वेयर्स ग्लास टू एड हिज शॉर्ट साइटेडनेस. यहाँ पे होना चाहिए था, इन्होंने नहीं लिखा है, शॉर्ट साइटेडनेस. तो इसमें हमारे पास ग्लास लिखा हुआ है यहाँ पर वर्ड, ही वेयर्स ग्लास टू एड हिज शॉर्ट साइटेडनेस. हमने अपनी पिछली वीडियोस में अगर आपने देखा और डिस्कस किया था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दो सेम काइंड्स ऑफ पार्ट से जुड़ के बनी होती हैं. अब मान लो ग्लास क्या है, हमारे चश्मा जिसको आप बोलते हो, ग्लासेस कुछ इस तरह के होते हैं. तो अगर मैं इसको बीच में से काट दूं तो क्या ये चश्मा बचेगा? बिल्कुल भी नहीं. तो अगर ये चश्मा जो है दो सेम काइंड ऑफ जो पार्ट्स हैं उनको जोड़ के बना है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम हमेशा प्लूरल में लिखते हैं. तो मुझे लिखना चाहिए था, ही वेयर्स ग्लासेस टू एड हिज शॉर्ट साइटेडनेस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, आई टेक केयर ऑफ द विक्सन बिकॉज दे आर विली क्रिएचर्स. अब इसमें हमारे पास ये जो वर्ड है विक्सन, विक्सन मीन्स, विक्सन होता है फॉक्स, पता है आप सबको, एक एनिमल, उसका ही अगर फेमिनिन जेंडर की मैं बात करूं तो वो होता है विक्सन.
ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम उसके फेमिनिन जेंडर की नहीं, हम फॉक्स की बात कर रहे हैं एज अ, मतलब कि एज एन एनिमल की, उस स्पीशीज की बात कर रहे हैं। तो मुझे लिखना चाहिए था आई टेक केयर ऑफ द फॉक्सेस। हमने उसका प्लूरल बनाना था, ना कि उसका जेंडर चेंज करना था। तो आई टेक केयर ऑफ द फॉक्सेस बिकॉज दे आर विली क्रीचर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, द इंडियंस आर अ रिलीजियस माइंडेड पीपल। अब इसमें क्या हमारा एरर है? The Indians are a religious minded people. इसमें हमें कोई भी एरर नहीं दिख रहा है क्योंकि ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। The Indians are a religious minded people, क्योंकि आप सोचोगे यहाँ पे अ लगा हुआ है, ये गलती है, बट नहीं। जब भी हम द इंडियंस एज अ नेशन की बात कर रहे हैं, पीपल ऑफ द नेशन, तब हम उनके साथ यहाँ पे एक नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक व्यू पॉइंट देने के लिए, जैसे इंडिया है, एक कंट्री है, इंडिया इज अ कंट्री बोलूंगी मैं, तो ये द इंडियंस एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वहां पे ये सेंटेंस लिखना बिल्कुल सही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ द ब्राइट लैम्प्स गेव मच लाइट्स। अब आपको ये तो पता है, हमने डिस्कस भी किया था कि जो मच वर्ड होता है वो हम यूज करते हैं किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। अब अनकाउंटेबल नाउन्स यानी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये लगा किस नाउन के साथ हुआ है? लाइट्स के साथ। अब जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको बोला था कि होता है मिल्क, शुगर, वाटर, ऐसा कोई भी नाउन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, तो मैंने बोला था आप उनके साथ कभी भी एस नहीं लगाओगे, क्योंकि जिस चीज को हम काउंट ही नहीं कर सकते तो उसके साथ एस भी क्यों लगाएंगे? उसको प्लूरल बनाने के लिए उसको हमेशा सिंगल फॉर्म में लिखेंगे। तो जब हमने लाइट्स लिखा तो लाइट को आप काउंट तो नहीं कर सकते, तो हमें क्या लिखना चाहिए था? लाइट, क्योंकि ये क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन। तो हमारा आंसर होगा द ब्राइट लैम्प्स गेव मच लाइट। Moving on to the next sentence. देवी is आनंद of our chess class. अब मान लो देवी कोई भी लड़की का नाम है, आनंद कौन है? विश्वनाथन आनंद, आप सबको पता है, चेस प्लेयर, बहुत ही फेमस है ना। तो यहाँ पे हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि देवी का नाम आनंद है, कि देवी इज आनंद। हम क्या कर रहे हैं? हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि जैसे विश्वनाथन आनंद एक बहुत ही चेस प्लेयर, बहुत ही जाने माने हैं, तो उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं कि देवी इतनी अच्छी है चेस में जैसे कि विश्वनाथन आनंद। तो इसमें हमने ये जो यूज किया है, इनका नाम आनंद का, ये यूज किया है किस लिए? कंपैरिजन करने के लिए, किसी चीज को रिलेट करने के लिए कि शी इज एज ग्रेट एज विश्वनाथन आनंद। तो जब हम इस प्रॉपर नाउन को कंपैरिजन करने के लिए किसी कॉमन नाउन में कन्वर्ट कर देते हैं, तब हम उसके साथ द जरूर लगाते हैं। तो मुझे लिखना चाहिए था देवी इज द आनंद ऑफ आवर चेस क्लास, तब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। जैसे कि मान लो मैं बोलूं कि रमा इज द पीटी उषा ऑफ आवर क्लास। इसका मतलब क्या है कि रमा जो है वो बहुत ही तेज दौड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका नाम पीटी उषा है, बट हमने उसका कंपैरिजन किया है पीटी उषा से। जैसे कि पीटी उषा बहुत तेज दौड़ती है, वैसे ही रमा भी बहुत तेज दौड़ती है। तो रमा इज द पीटी उषा ऑफ आवर क्लास। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। यू विल बी प्रमोटेड इन द टाइम ऑफ अ ईयर। अब देखो, जब भी हम, यहाँ पे लिखा है द टाइम ऑफ अ ईयर, जब भी हम पढ़ते हैं पोजेसिव केस, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट ली, ठीक है, और उसके साथ हमने लगा दिया अपॉस्ट्रोफी एस, लेकिन हम बोलते हैं कि किसी के नाम के साथ लगाया तो ठीक है। जैसे राम्स, मैं बोल दूं राम्स विला, तो ये करेक्ट है, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी एस हम लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ तो बिल्कुल लगा सकते हैं पोजेशन शो करने के लिए, लेकिन कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, जैसे मैं बोल दूं टेबल्स वुड, तो ये मेरा गलत हो जाएगा, बिकॉज टेबल यहाँ पे क्या है? नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग चीजों के साथ मैं कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकती, मुझे बोलना होगा
द वुड ऑफ द टेबल। लेकिन एक इसमें रूल होता है कि जब भी कभी टाइम, स्पेस या फिर डिस्टेंस की बात हो, तब हम नॉन लिविंग थिंग में भी अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। तो अब मुझे ये जो टाइम था, द टाइम ऑफ अ ईयर, तो ये टाइम की बात हो रही है। वैसे तो ये अगर देखा जाए टाइम नॉन लिविंग है, बट यहाँ पे हमने बोला नॉन लिविंग थिंग्स में हम अपॉस्ट्रोफी एस तो नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर टाइम, स्पेस या डिस्टेंस की बात है तब उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस हम एस लगा सकते हैं। तो मुझे लिखना चाहिए था यू विल बी प्रमोटेड in a year's time. You will be promoted in a year's time. तो year's time यहाँ पे apostrophe s के साथ मैंने लिखा है, यहाँ पे क्लियरली लिख देती हूँ मैं year's time, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, एक साल की बात हो रही है, इसलिए। Moving on to the next sentence. The earth treats us as his children, not strangers. अब earth अगर वैसे हम देखें कि earth क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, तो इसके साथ तो हमें his नहीं बल्कि it यूज करना चाहिए था, its children। लेकिन यहाँ पे हमने earth की कर दी है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि हम उसको एक इंसान की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हमने बोला कि वो हमें अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती है, तो बच्चों की तरह हमें कौन ट्रीट कर सकता है? कोई इंसान या कोई लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग तो आपको बच्चों की तरह नहीं ट्रीट कर सकती। तो इसका मतलब हमने क्या किया है, पर्सोनिफिकेशन। जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह इमोशंस को रिलेट करके बात करते हैं, तब हम उसकी पर्सोनिफिकेशन करते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन का रूल होता है कि आपको करनी है अगर तो मैस्कुलिन पर्सोनिफिकेशन, मतलब कि मेल जेंडर, तो वो होता है आपका एंगर, वायलेंस, पावर से रिलेटेड। अगर आपको किसी की पर्सोनिफिकेशन एंगर, वायलेंस या पावर से रिलेटेड करनी है तो आप उसके लिए यूज करोगे मैस्कुलिन जेंडर। लेकिन अगर आप फेमिनिन जेंडर यूज करते हो तो वो किस लिए यूज करते हैं हम? फॉर लव, कामनेस, ब्यूटी। तो अब अगर आप देखो कि अगर हमें अर्थ से हमने किसको कंपेयर किया है कि इट इज ट्रीटिंग अस एज चिल्ड्रन, मतलब जैसे हमारी माँ प्यार करती है उसी तरह से, तो वो फेमिनिन आ गया, लव की बात आ गई, है ना। जहां पे लव की बात आ गई या कोई प्यारी सी बात आपको लगती है, वो हमें फेमिनिन जेंडर से रिलेट करनी है। तो हमें लिखना चाहिए था द अर्थ ट्रीट्स अस एज हर चिल्ड्रन, नॉट स्ट्रेंजर्स। Moving on to the next sentence. The fleet of ships move at a uniform speed. अब देखिए यहाँ पर फ्लीट क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो एक यूनिट की बात हो रही है, शिप्स उसमें जितनी मर्जी हो, लेकिन ये जो फ्लीट है ये तो एक कलेक्टिव नाउन है, एक फ्लीट ऑफ शिप्स मतलब एक ग्रुप ऑफ शिप्स की बात हो रही है। तो जब भी हमारे पास हमने बोला कि नाउन जो है वो सिंगुलर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। और ये जब भी हमारे पास नाउन सिंगल होता है तो उसके साथ जब हम वर्ब लगाते हैं तो सिंगुलर वर्ब मतलब उसके साथ एस लगा होता है। तो मैंने क्या लिखना था, मूव्स। द फ्लीट ऑफ शिप्स मूव्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब यहाँ पे एस लगाना था एक, जो कि इन्होंने नहीं लगाया, क्योंकि जब भी नाउन होगा सिंगुलर तो उसके साथ वर्ब भी लगेगा सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब में क्या लगा होता है, वर्ब के साथ एस या फिर ईएस, तभी वो सिंगुलर वर्ब बनता है। तो ये यहाँ पर हमारा द फ्लीट ऑफ शिप्स मूव्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, क्वीन एलिजाबेथ इज द मोनार्केस ऑफ इंग्लैंड। अब यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड लिखा है मोनार्केस। मोनार्केस, चाहे ये क्वीन एलिजाबेथ हमारी फेमिनिन जेंडर है, फीमेल है, लेकिन मोनार्केस कोई भी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था मोनार्क, क्योंकि मोनार्क हमारा क्या है, एक न्यूटर जेंडर है।
तो इसको मैं चाहे मेल के लिए यूज कर सकती हूँ, फीमेल के लिए भी यूज कर सकती हूँ, मोनार्केस नहीं बोलूंगी मैं। तो क्वीन एलिजाबेथ इज द मोनार्क ऑफ इंग्लैंड, ये सही हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। इसमें देखिए जब भी गोल्ड जैसे क्या है, एक मटेरियल नाउन है। नाउन्स में हम बहुत सारे नाउन्स पढ़ते हैं, जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन। तो पहले तो मटेरियल नाउन होता क्या है, जो हमें नेचर से मिल रहा है, किसी भी रॉ फॉर्म में है, उसको आप उससे और कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई भी चीज जो आपको नेचर से मिली, रॉ फॉर्म में भी है, और उससे आप फर्दर प्रोडक्ट्स बना सकते हो, वो हमारे मटेरियल नाउन में आ गए। तो जब भी कभी आपने मटेरियल नाउन यूज करना है तो उसके साथ आर्टिकल्स जो भी हैं जैसे कि अ एंड द, वो हमें यूज नहीं करने। तो यहाँ पर लगा हुआ है द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, तो द यहाँ पे जो लगा है ये गलत है, द नहीं लगेगा, सीधा लिखेंगे हम गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। द टीम कैम्प्ड एट दिल्ली, इट फॉलोड अ रिगरस रूटीन। ठीक है, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बात करी द नाउन द टीम की, ठीक है, और उन्होंने कैंपिंग करी, एक रिगरस रूटीन फॉलो किया, सबने इकट्ठे फॉलो किया, तो उसके लिए इन्होंने वर्ड यूज कर दिया इट। लेकिन मान लीजिए अगर मैं यह लिख देती दे फॉलोड अ रिगरस रूटीन, ठीक है, तब वो गलत हो जाता, बिकॉज हमने वो डिवाइडेड वाला रूल जो पहले पढ़ा कि जब तो ओपिनियन में डिवाइडेड है या सब अलग अलग काम कर रहे हैं तब तो उसको आज प्लूरल देखना है। लेकिन अभी तो टीम क्या है, इकट्ठे कैंप पर गई है, इकट्ठे उनका रूटीन चल रहा है, तो इसका मतलब वो सिंगल ही है, सिंगल रूटीन चल रहा है, सब इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो उसको एज अ सिंगल यूनिट देखेंगे। तो उस हिसाब से हमारे पास जो इट है यहाँ पर सही है, तो नो एरर आएगा इस सेंटेंस में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। द मिल्क वुमन सेड दैट शी वुड नॉट सप्लाई मिल्क ऑन हॉलीडेज। अब हम कहना चाहते हैं जैसे दूध वाला आता है हमारे घर पे, वैसे अगर कोई लेडी आती हो तो उसको मिल्क वुमन बोल दिया इन्होंने, लेकिन मिल्क मैन जो होता है उसका, मिल्क मैन तो हमारे पास क्या है, मेल जेंडर है, मैस्कुलिन है, राइट, मिल्क मैन होता है। तो ऐसे ही उसका फेमिनिन जेंडर की अगर बात करें तो वो होता है मिल्क मेड। जी हाँ, मिल्क मेड। मिल्क वुमन वर्ड जो है बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये गलत है, हमें बोलना चाहिए था द मिल्क मेड सेड दैट शी वुड नॉट सप्लाई मिल्क ऑन हॉलीडेज। नेक्स्ट सेंटेंस। द न्यूज ऑफ हिज होम कमिंग आर रियली ग्रेट। अब इसमें क्या किया हमने, न्यूज की बात हो रही है, हमारा जो नाउन है, और न्यूज हमने बोला था हमेशा हम इसको सिंगुलर फॉर्म में देखते हैं एज अ सिंगुलर नाउन, क्योंकि अगर हम टीवी पे एक न्यूज भी देख रहे हैं तो हम हमेशा यही बोलेंगे ना कि न्यूज आ रही है, कभी भी हम ये तो नहीं बोलते कि न्यू आ रही है, कि एस हटा देती हूँ और न्यू आ रही है, ऐसा तो नहीं होता। तो मतलब न्यूज हमारी क्या है, सिंगुलर नाउन, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या लगना चाहिए था, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे आर जो है वो तो क्या हो गया, प्लूरल वर्ब, तो ये गलत है, मुझे क्या लिखना चाहिए था यहाँ पे, इज। तो मतलब द न्यूज ऑफ हिज होम कमिंग इज रियली ग्रेट, ये होगा हमारा सही सेंटेंस। एंड द लास्ट सेंटेंस फॉर टुडे इज My brother-in-laws are planning a trip to Goa. अब देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है हमारे जो पास नाउन ब्रदर इन लॉज, तो ये कहना तो चाहता है कि इसके जितने भी ब्रदर इन लॉ हैं वो गोवा का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, लेकिन ब्रदर इन लॉ का प्लूरल जो होता है वो होता है ब्रदर्स इन लॉ। सिमिलरली अगर मदर की बात करें तो मदर्स इन लॉ, सिस्टर की बात करें तो सिस्टर्स इन लॉ, कभी भी ब्रदर इन लॉज नहीं होता, ब्रदर्स इन लॉ होता है। और वो ब्रदर इन लॉज तब होता है जब हम बात करते हैं कभी पोजेशन की, तब हम लिखते हैं ब्रदर इन लॉज, और वो वाला होता है अपॉस्ट्रोफी एस।
वो हमारा एस इसलिए नहीं होता कि हम प्लूरल बना रहे हैं, दैट इज एन अपॉस्ट्रोफी एस जो कि हमेशा एंडिंग में लगता है, लेकिन इसका प्लूरल बनाने के लिए ब्रदर्स इन लॉ ही बनेगा। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द टॉपिक नाउन्स। आज के लिए इतना ही, बाकी हम जब नेक्स्ट मिलेंगे तो और भी नए टॉपिक्स करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।